अस्सलामुअलैकुम। बिल्कुल ताज़ा तरीन ख़बर आ गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि वहाँ पे जो नवाज़ शरीफ साहब की अपील, मरीम नवाज़ की अपील, कैप्टन सफदर की अपील जो पेंडिंग पड़ी थी, उसका फ़ैसला सामने आया है। और उसके फ़ैसले में आपको पता है कि नवाज़ शरीफ का जो फ़ैसला था वो ये था कि उन्होंने मफरूर करार दिया हुआ था, अदालत ने मफरूर करार दिया था। और इस सिलसिले में उन्होंने अदालत ने पूछा था सीनियर वकीलों से कि इसका क्या नवाज़ शरीफ की गैर हाज़िरी में हम इसका फ़ैसला कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इस सिलसिले में जो वकील हैं हमारे आज़म नज़ीर तारड़ साहब, मुस्लिम लीग नून के वकील और नवाज़ शरीफ के वकील, उनको उन्होंने मुकर्रर किया था और कहा था कि जी आप बताएं कि आपका ये केस जो है हम उनकी गैर मौजूदगी में सुने या ना सुने। ठीक है जी, ये उन्होंने कह दिया था। तो अब उसी का फ़ैसला आया है। और ये जो नवाज़ शरीफ के वकील साहब थे उन्होंने कहा था कि हमें इसके जी दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप सिंपली अपील जो है वो मुस्तरद कर सकते हैं, और दूसरा है कि आप उनको पेंडिंग रख सकते हैं कि जी वो पेंडिंग पड़ा है, जब नवाज़ शरीफ आएंगे तो उनको सुन लिया जाए या उनका फ़ैसला कर दिया जाए। ये तीन चीज़ें आज़म नज़ीर तारड़ ने कही थी। तो और इसमें जो नैब वाले थे उन्होंने कहा था नहीं जी उनकी मफरूर हैं और गैर हाज़िरी में उनकी अपीलें स्ट्रेट अवे ख़ारिज की जाएँ और उनको किसी किस्म की कोई रिलीफ नहीं मिलनी चाहिए, ये था। और साथ मरीम नवाज़ का भी था और कैप्टन सफदर का भी था। तो इसमें जो है मैं आपको ये बता दूं कि जो मुस्लिम लीग नून के वकील थे आज़म नज़ीर तारड़, उनका मौक़िफ़ सुना गया और नवाज़ शरीफ साहब की हद तक दोनों अपीलें, इवन फील्ड वाली और दूसरी, वो ख़ारिज कर दी गई और अपीलों का फ़ैसला हो गया। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जनाब इसमें जब भी नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आएंगे उनको ये हक़ है कि वो इन्हीं अपीलों को इसी अदालत में अपील पेश करके वो अपनी सुनवाई कर सकते हैं, अपील दायर कर सकते हैं। ये काफ़ी हद तक मैं बतौर वकील आपको कह रहा हूँ, ये रिलीफ़ है जो नवाज़ शरीफ को मिला है। वरना ये होना था कि जनाब ये अपीलें भी खारिज होनी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील जानी थी, वहाँ से भी खारिज हो जानी थी गैर मौजूदगी और मफरूरी की वजह से, और ये फिर बहुत बड़ा नुकसान होना था। अब भी ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन इसमें चूँकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये मौक़िफ़ अपनाया था और इसलिए उनकी हद तक जो है ना ये अपीलें खारिज हो गई हैं और आज जो फ़ैसला उन्होंने महफूज किया था उसका फ़ैसला आ गया है। अब आए जी मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर। काश कि इधर आज उनका भी फ़ैसला हो जाता और वो बरी हो जाते, लेकिन ये आपको पता है ना, परसों उन्होंने जब मरीम नवाज़ साहब इधर आई हैं और ये उन्होंने महफूज किया था फ़ैसला और आज उन्होंने ये सुना दिया। अच्छा जी, मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर की हद तक फ़ैसला जो है वो उन्होंने मौखर कर दिया है। मौखर का मतलब ये है कि 6 जुलाई को अब उनका फ़ैसला सुनाया जाएगा और 6 जुलाई को मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर का फ़ैसला सुना दिया जाएगा। तो इसमें मेरे हिसाब से कवी उम्मीद है, बल्कि बेहतरीन उम्मीद है कि इसमें उनको मरीम नवाज़ साहबा को बरी किया जाएगा और जो कैप्टन सफदर है उनको भी बरी किया जाएगा। उनके बरी होने का केस ये बनता है। ठीक है जी, तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो आप तक पहुंचानी थी। अलबत्ता इसमें कुछ अभाम है कि नवाज़ शरीफ के ऊपर 800 मिलियन पाउंड और दूसरे जो हैवी जुर्माने हैं, अब देखना है कि उसकी हद तक अदालत रुकती है या उसकी रिकवरी के लिए कोई आर्डर करती है कि नहीं जी जुर्मानों को भी रिकवर कर दिया जाए। ठीक है, तो बहरहाल ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो कानूनी टीवी आपके सामने पेश कर रहा है। तो इसमें साथ साथ आपको ये भी बताते जाएं कि जो हमज़ा शहबाज का केस था उसमें भी उन्होंने आज नैब में पेश हुए और उसमें भी उन्होंने उनको सवालनामा जो दिया था उसके उन्होंने जवाबात दिए और उसके बाद उनको कहा गया कि फिर आपको हमने बुलाना होगा तो बुलाएंगे, फ़िलहाल आपके आने की ज़रूरत नहीं है, या अगली जो तारीख़ होती है वो बाद में आम तौर पे वो बताते हैं। तो आज ये
میں تو اس فیصلے پہ خوش ہوں، سیدھی بات ہے، کیونکہ نواز شریف کی غیر حاضری میں ویسے تو ان کی اگر وہ ارشد والی ویڈیو دیکھی جائے نا، ان کا بری ہونے کا کیس بنتا ہے، پکا پکا، یہ میں آپ کو بتا دوں، ان کا بری ہونے کا کیس بنتا ہے۔ لیکن سر جی کیا کریں، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ ٹھیک ہے، جناب مشرف کو بھی غیر حاضری میں سزا سنائی گئی تھی، تو وہ ان کو میرٹ پہ اس کو بری بھی کر سکتے تھے، لیکن چلے انہوں نے ان کو حق رکھ دیا ہے ان کا کہ جب بھی وہ آئیں گے یہ کیس ری اوپن ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا اچھا ریلیف ہے، اور مریم نواز اور کیپٹن صفدر کا 6 کے لیے کارکن تیار ہو جائیں، 6 کو بہت بڑی خبر آ سکتی ہے۔ مریم نواز کی انشاءاللہ تعالی خبر آ گئی کہ وہ بری ہیں، تو پھر مریم نواز کو ایک سیٹ خالی کر کے الیکشن لڑوایا جائے اور ان کو ایم این اے بنایا جائے اور ان کو حقیقی جمہوریت اور حقیقی جو ہے اپوزیشن کے لیے تیار کیا جائے، تاکہ ان کا پارلیمانی تجربہ بھی ہو جائے۔ تو یہ کچھ خبریں تھیں جو آپ کو میں نے بتا دی ہیں، امید ہے آپ کو انشاءاللہ یہ اچھی لگی ہوگی۔ یہ بریکنگ نیوز سب سے پہلے آپ کو بتا رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔